सत्य सारथी महांती प्रचार में जोगदेवा सह बीजेडी सरकार उपरि बर्षिले त्रिपुरा पूर्वतन मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। तेज हाथ गणति केतोटा दिन पर जगतसिंहपुर जिलार चर्चित निर्वाचन मंडली बालिकुदा एरसमा निर्वाचन मंडली निर्वाचन होगाकू जाउथबा बेले बालिकुदा बीजेपी कार्यालय सम्मुख में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करिसेंती बीजेपी तरफ लड़ुवा विधायक प्रार्थी सत्य सारथी। जो सम्मेलन में त्रिपुरा पूर्वतन मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव जोगदेवा सह राज्य सरकार करुवा दुर्नीति विषय कहते पर्दाफाश। खाली सेतिकी नुहे, विके पांड्यान जो भाव में लोक भुआ बुलाई शासन करुछि ताहा चलिबो नहीं बोली कहते त्रिपुरा पूर्वतन मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। सरकार चल रहा है और जो पांड्यान जो चला रहा है वो एक विवृत्ति दे रहे हैं। अभी जो उड़ीसा में जो अभी हो रहा है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो रहा है, वो जो सब विजिटर घूमने के लिए आ रहे हैं, उड़ीसा वासी सब जान चुके हैं। हमको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उसके तरफ आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो, ये दुनिया में कहावत है, विशेष करके भारत में, जो जैसा सोचता है वैसा ही उसको दुनिया दिखता है कि वो खुद बाहर का है, इनका घर का है, कहाँ जन्म लिया, जो कहने वाले हैं। तो वो ये बात कहता है क्योंकि वो मानते हैं, उनके मन में वो बात है, इसलिए कहता है। और हम सभी लोग जो लोग आए हैं माननीय प्रधानमंत्री से लेके इलेक्शन प्रचार के लिए, हम कोई भी आदमी यहाँ इलेक्शन में खड़ा नहीं हुए। हमारे पार्टी नेशनल पार्टी है, हम सभी प्रदेश में हम लोग जाते हैं, हमारा रीजनल पार्टी नहीं है। बीजेपी इज़ ए नेशनल पार्टी। बीजेपी भारत के सभी प्रदेश और गांव में है, ठीक। तो इसलिए पांड्यान को ना भारतीय जनता पार्टी समझ में आता है, ना भारत समझ में आता है, ना उड़ीसा समझ में आता है, ना उड़ीसा का जनता समझ में आता है। उनको एक ही चीज़ समझ में आता है, उड़ीसा के माइंस की किस तरीके से लूटा जा सकता है और कैसे उनके साथियों का पारादीप में ब्लैक क्रोज जो शिप आयरन लेके डूब जाता है। इसका मतलब ईश्वर भी, समुद्र देवता भी उनसे रुष्ट हो चुका है, उनके पाप का जो इनकम वो डूब चुका है। और जो हमारे बारे में कहता है हम लोग प्रवासी है, बाहर से आए हुए हैं, हम तो खुद ही कहते हैं हम तो जाने के लिए तैयार, हम तो चले जाएंगे। किंतु इसके बाद उड़ीसा में मुख्यमंत्री उड़ीसा का ही कोई बेटा और बेटी बनेगा, हम नहीं बनने वाले हैं। मैं इसलिए वो आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वहाँ पर जो शासनकाल चल रहा है, इस तरीके से कोई अच्छे सरकार नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति से चलाना है ऐसा जो एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, यहाँ जन्म भी नहीं है, एजेंसी के तहत सरकार को चलाया जैसे, ऐसा जनता के साथ ये अन्याय है। जनता जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं उनके मार्गदर्शन में, उनके डायरेक्शन में, उनके रास्ते पे सरकार को देखना चाहते हैं। किंतु उड़ीसा में ऐसा नहीं हो रहा है। उड़ीसा में जो व्यक्ति का नाम आपने ले लिया, उस 5T लेके वो बैठा हुआ है। एमपी टिकट किसको मिलेगा वो तय करता है, एमएलए टिकट किसको मिलता है वो तय करता है, उड़ीसा के जनता का भविष्य क्या वो तय करता है। तो उड़ीसा के जनता इस तरीके से सरकार को सपोर्ट नहीं कर सकता है। और उड़ीसा के गांव से लेकर शहर में लोग इस बात को समझ चुके हैं। जो नवीन बाबू का चेहरा सामने रख के पिछले 6 साल से वो व्यक्ति सरकार चला रहे हैं और आगे जाके और भयानक दिन आने वाले हैं। इसीलिए उड़ीसा के लोगों ने मन बना चुके हैं। बाबा जगन्नाथ के आशीर्वाद से आप देखना 4 तारीख इतिहास तैयार करके उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का जनताओं का सरकार बनेगा। जगत सिंहपुर में, ये जगत सिंहपुर बहुत सुंदर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जगत का सिंह है वो। और मैं मानता हूँ सबकी सब विधायक हमारे चुन के जाएंगे। और मिडिल में जो बीजेडी में फैलाया था, जो हम इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ चले जाएंगे, इसीलिए लोकसभा में ऊपर का वोट दे दो मोदी जी को, नीचे का वोट हमको दे दो, ये पांड्यान ही बोलता था। अब पांड्यान को समझ में आ गया, ना ऊपर का मिलने वाला है ना नीचे का मिलने वाले हैं। और 4 तारीख इनको रिटर्न टिकट लेके तमिलनाडु भेजने वाले हैं जनता। और उस दिशा में जनता ना उतर चुका है और एक चरण का इलेक्शन उड़ीसा में हो चुका है। और मैं मानता हूँ जो उड़ीसा के जनता उड़ीसा के हित में काम करेगा, जो उड़ीसा के
जो समृद्धि उसको पुनरुद्धार करने के काम करेगी और उस दिशा में लोग उतर चुका है। एड्स समारोह उत्तम की रिपोर्ट सूचना मीडिया।